और इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन अगर आदित्य हल है या नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन के अनुसार अगर सही है तो उसे ब्रज गुणन विधि से बनाना, अगर सही नहीं है तो जहां तक जा रहा है वहीं तक आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब सही है तो आगे बनाना है, ब्रज गुणन विधि से बनाना है, अगर सही नहीं होगा तो वहीं तक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं और समझाते हैं, एकदम न्यू तरीका से बताएंगे, बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, अब बिल्कुल समझा कर भेजेंगे आपको। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। और समीकरण 1 और 2 में करेंगे तो सबसे पहले a1 के मान कितना लिख देंगे, यहाँ पे जो होगा ना वही लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे कितना 2। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे a1 का मान, तुम लोग भी समझना ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मान के चलो एक्स के बगल में कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है ना, अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो वहां पे 1 डालेंगे, अगर मतलब कोई संख्या नहीं रहता तो वहां पे हम 1 डालेंगे। यहाँ पे दो दिया है क्वेश्चन के अनुसार, इसमें 2 है तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे b1 इक्वल टू लिख देंगे कितना, यहाँ y के जगह पे कुछ नहीं दिया, मतलब y के बगल में कुछ नहीं दिया है, यानी गुणा में कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और यहाँ कर लेंगे c1 इक्वल टू कितना कर लेंगे बाबू, इस चीज को याद रखिएगा कि इक्वल टू में अगर कोई भी चीज दिया है, जैसे 5 दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 दिया है तो 5 को हम पहले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस में हो जाएगा तो माइनस में ही 5 लिखेंगे। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि माइनस सर 5 कहां से आया, गलत हो गया या ये हो गया, वो बातें मत सोचिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से चले हैं इसीलिए 1 1 1 किया है। ठीक है ना, समीकरण 2 से अब यहाँ कर लेंगे a2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b2 का मान कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है ना, दिक्कत ना है। अब यहाँ पे कर लेंगे c2 के मान कितना होगा, आप सोचिए पहले कितना होगा, तो इक्वल टू में 8 दिया है, तो मैंने फिर से ऊपर जो क्वेश्चन समझाया था और बताया था तो उसके अनुसार ये 8 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको इसके ये देख लेना है कि ये आदित्य हल है या नहीं है, पहले देख लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे a1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले देखिए यहां हो जाएगा a1 बटा में हो जाएगा a2 हो जाएगा इक्वल टू कितना है, 2/3 है। अब फिर इनटू कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे b1 बाई b2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे 1/2 कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे कर लेंगे कितना, c1 बाई कितना c2 कर लेंगे इक्वल टू माइनस में 5 है ना, तो माइनस में 5 डाल देंगे, फिर माइनस में 8 डाल देंगे। आप इस चीज को याद रखिएगा कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाता है यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि माइनस यहाँ पे रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम मान को शेड्यूल बनाएंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे 2/3 लिख देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे कर देंगे 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे 5/8 कर लेंगे। आप हमको एक चीज बताइए, इसमें बराबर कोई है, नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 2/कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। अगर यहाँ 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 रहता और यहाँ पर भी 3 कितना 2/3 रहता तब तो बराबर लिखते हैं, तो इसमें कोई बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो बाबू इसको थोड़ा सा अच्छा से बराबर डालकर फिर इसको कट कर देंगे, यानी नॉट इक्वल टू कर देंगे। क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू, यानी ये क्या है, आदित्य हल है। क्या है बाबू, इस समीकरण के क्या है, आदित्य हल है। लिखेंगे इसका आदित्य हल है। ठीक है ना, अब आदित्य हल हो गया तो अब इसको क्या करना है, ब्रजगुणन विधि से बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और उसी से करके इसका आंसर लाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका लिख देते हैं ब्रज गुणन। क्या लिखते हैं बाबू, ब्रज गुणज विधि से।
ब्रजगुणन विधि से समझेंगे। अब ब्रजगुणन विधि के सबसे इजी तरीका जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, उस फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा, एकदम इजीली बन जाएगा, आपको कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इधर ले लेते हैं इतने चीज को, देखिए समझिएगा ध्यान से। तो ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्रजगुणन विधि के सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 भाग में लिखेंगे, x लिख देंगे और बाटा लिख देंगे, फिर लिख देंगे क्या लिखेंगे y, और फिर बाटा लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर बाटा लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, ठीक है ना। इस चीज को पहले हम बताएंगे कि नीचे क्या लिखना है। तो सबसे पहले बाबू आपको ये पता होना चाहिए कि पहले वाले चरण में जो लिखना है ना, BC लिखना है। क्या लिखना है? क्या लिखना है? BC लिखना है। तो BC लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, जानते हैं क्या बाबू, B और C, और फिर माइनस में हो जाएगा B और C। आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, इसमें 12 21 12 21 12 21 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है 12 और यहाँ पे लिख देना है 21, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको हम बता दे रहे हैं, CA लिखना है। क्या लिखना है? CA। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, CA माइनस में CA कर लेते हैं। और इसमें भी आपको क्या लिखना है, AB लिखना है। क्या लिखना है? AB लिखना है, AB माइनस AB। इस दोनों में भी जैसे ही यहाँ पे 12 21 किया, वैसे ही यहाँ पे भी कर लेना है, 12 21 12 21 12 हो गया और फिर 21 हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा हम कट करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर आपको सेट करना है, एकदम इजीली तरीका से बन जाएगा, किसी भी चीज को टेंशन करने की जरूरत आपको नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, सबसे पहले x है तो x यहाँ पे डाल दीजिए, x, और फिर यहाँ पे इतना बना दीजिए। B1 के मान कितना है, आप सबसे पहले सबसे हटिए और सबसे ऊपर आइए, यहाँ पे आइएगा, आपको आना है इसके अंदर लाइन में, ठीक है ना, इसके। तो आप हमको बस बात बताइएगा जो मैं पूछूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे B1 के मान कितना दिया था, A1 B1, B1 का मान कितना है, 1 है। कितना है बाबू? 1 है। क्या कर रहे हो? आ जाए, रखो जल्दी, ठीक है ना। तो यहाँ B1 का मान कितना है, 1i इंटू यानी गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कितना है, C2 है, तो C2 का मान कितना दिया है, तो ध्यान से देखो, C2 A2 B2 C2, C2 के -8 है, तो यहाँ लिख देंगे इंटू 8 और फिर माइनस। माइनस क्यों डाले हैं, तो बीच में फॉर्मूला में क्या है, माइनस है। और यहाँ पे अब क्या करना है, B2 के मान लिखना है, B2 के मान, तो A वाला हो गया, यहाँ B2 वाला, B के मान कितना है, 2, तो इसको लिखकर इंटू कर लेंगे। और यहाँ पे C1 के मान कितना, तो C1 के मान माइनस में कितना है, 5, ठीक है ना, दिक्कत इक्वल टू, यहाँ लिख देना है y या फिर इसका लिख देना है। अब y के में क्या करना है, C1 के मान कितना है, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, C1 के मान कितना, माइनस में 5 है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 5 गुणा लिख देंगे। और फिर A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 3 है। कितना है बाबू, 3, फिर माइनस। और यहाँ पे लिखना है C2 का मान कितना है, तो C2 का मान यहाँ पे देखिए -8 दिया है। कितना दिया है, -8। तो हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान से ये भी बात को सुनिएगा, ये बीच वाला जो माइनस है ना, इसके बाद अगर माइनस आता है तो उसको ब्रैकेट में कर देना है। किस में कर देना है, ब्रैकेट में। जैसे कि इसमें ना, इस माइनस के बाद इसमें माइनस आया है, तो इस दोनों को ब्रैकेट में कर देना है। किसमें कर देना है, ब्रैकेट में। और इसमें भी माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में कर देंगे, तो यानी C2 का मान कितना है, तो C2 का मान -8 है, तो -8 कर देंगे, गुणा कर देंगे। और यहाँ A1 का मान कितना है, A1 का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 2 लिख देंगे, ठीक है ना। इसको घेर देंगे, फिर इक्वल टू कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे 1 वाला को लिखना है, 1 वाला को 1 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, A1 के मान कितना है, A1 के मान 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 गुणा, ठीक है ना। और इसके बाद B2 का मान कितना है, A2 B2, B2 का मान 2 है,
ठीक है ना, यहाँ पे कर दिए कितना 2 और फिर माइनस, तो माइनस कौन डाले हैं बाबू, तो माइनस कौन डाले हैं, माइनस डाले हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला वाला। उसके बाद A2 है, क्या है, A2 का मान लिखना है। A2 का मान इसमें कौन है बाबू, A2 का मान 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं A2, ठीक है ना। यहाँ पे अब B1 के मान कितना है, B1 के मान 1 है ना, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे। दिक्कत फाइनली समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अभी तो ये फॉर्मूला को हमने सिर्फ रखा है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब आगे चलेगा। देखिए अब इसमें खाली गुणा कर लेना, घटाव कर लीजिए, आंसर सटीक तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हो, आ जाए, तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो क्या, मारे छोड़ दो मुंह तो दो गए। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है x और फिर यहाँ पे इस दोनों में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कितना होगा, -8। अब यहाँ पे जो माइनस है उस माइनस को पहले डाल दो, अब इसको गुणा कर दो, 5 दूना कितना होता है 10। अब 10 माइनस में 10 होगा, तो -10 में के माइनस आ जाएगा, तो इसको कर लेगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10। दिक्कत समझ में आ गया ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले सजा लीजिए y, यहाँ 5 के कितना जब 15, लेकिन माइनस में 15 होगा, किसमें होगा, माइनस में 15। ये वाला जो माइनस है ना पहले माइनस डाल दीजिए। 8 दूना कितना होता है 16, और 16 जो होता है तो 16 में भी माइनस है, तो -16 में माइनस आएगा तो इसको कर देगा प्लस, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू। अब इसको देखना है एक वाला को, तो 2 दूना कितना होता है बाबू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 और माइनस ये हो जाएगा 3 कम 3। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहां लिख देना है बाबू x के मान। अब यहाँ पे देखिए ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1/1 घटने के बाद हो गया। देखिए ठीक है, रहने दो, ध्यान दो, समझ में आ गया ना, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले चीज देखिएगा, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला 1/1 है, यही आकर इसमें भी गुणा होगा, यही आकर इसमें भी गुणा होगा, किसमें होगा, ये दोनों में गुणा होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बटा कितना 2 है, फिर गुणा इक्वल टू कर लेंगे, क्या करेंगे बाबू, बराबर 1/1 कर लेंगे, अब फिर लिखेंगे या और लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पावर लिख देंगे, ठीक है ना। अब फिर हम लिख देंगे कितना y/1 इक्वल टू कितना 1/1। अब तुम देखो ध्यान से क्या किए हैं, ये 1/1 जो है इसको उठाकर इसमें भी गुणा किए हैं और उसको उठाकर फिर इसमें भी गुणा किए हैं, ठीक है ना, ये यानी इक्वल टू किए हैं। तो अब क्या करना है ना, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा कर लेना है। तो ये जाकर इसमें गुणा होगा तो x इक्वल टू है, ये जाकर इसमें हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी x के मान कितना आ गया 2 आ गया। और इसमें भी गुणा कर लेंगे ना तो ये भी हो जाएगा y इक्वल टू कितना, ये जाकर इसमें गुणा होगा तो y हो गया, ये जाकर इसमें गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारी फाइनली आंसर होगा। बोले समझ में आ गया कि नहीं, तो झटाक दे उतारिए इसको, खटा के देना, ठीक है ना, जल्दी उतारिए फिर, ठीक है ना। तो इलेक्शन आ गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, भले बिहार हो जाए बर्बाद लेकिन उठे ना दामाद, ठीक है ना। ये जितने रिश्तेदार और रिलेशनशिप वाले चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये सब बहुत खतरनाक है, ठीक है ना, इस चीज को समझने वाली चीज है। जल्दी से फटाक नोट कीजिए आप।